भट्टी साहब, बिलावल कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि आईनी तरमीम बगैर लोटों के कराई जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है और अब गेम हुकूमत के हाथ में आ चुकी है? जी बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिलावल भुट्टो लोटों की इमारत पर खड़े होकर आईनी तरमीम मंजूर करवाने की पोजीशन में नहीं है। मतलब लोटों की इमारत पर खड़ा होने पड़ेगा बिलावल को, तभी ये आईनी तरमीम मंजूर होंगी। बिलावल भुट्टो की क्या सियासी ताकत है अपनी, ज़रा बताएं तो सही। जिस हकूमत से इत्तेहाद करके बैठे हैं उस हकूमत की अगर फार्म 45 खुल जाए तो 20, 25 या 30 सीटें होंगी। और जिस तरह ये आजकल जोड़ तोड़ इस्लामाबाद में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या ये बिलावल की सियासी ताकत है? ज़रा बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का मिसाक जमहूरियत जो है, या कायदे आज़म वो बता रहे थे कि उनका भी विजन था आईनी अदालत। कायदे आज़म का विजन, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत और हमारी जमहूरियत की सरबुलंदी इसी में है कि नसीमा एहसान सेनेट में आकर रो पड़ें, बस इतना ही था। दूसरी बात कि इंतखाबात की बात हो रही थी इस आईनी तरमीम पे आने से पहले। बिल्कुल कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, लेकिन 76 सालों में ये वाहिद इलेक्शन है और इतना शफाफ है कि जीतने और हारने वाले दोनों मुत्तफिक हैं कि हमें बड़े करीब से झुरलू नजर आ रहा है। और तीसरी बात कि इत्तफाक राय, आपने कहा इत्तफाक राय से मंजूर करवाएंगे। उस रात भी इत्तफाक राय से मंजूर करवाने के लिए गए थे जब बकौल मौलाना काले लिफाफे में काला मुसवदा आया था, वो भी इत्तफाक राय था। फिर जीत किसकी होगी? जीत किसी की नहीं होगी, सारे हार जाएंगे और ये मुल्क भी हार जाएगा और आज़ाद अदली और जमहूरियत भी हार जाएगी। एजेंडा क्या है? पहले था फायज ईसा काजी रह जाएं, अब उसका सिक्के का दूसरा रुख है। अगर वो ना रह सकें तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन पाए। मतलब मनपसंद के जजेस, मनपसंद के फैसले और अदलिया को अपने ताबे करना। और इस एक एंगल जिस पे कभी अभी बहस नहीं हो पा रही वो ये है कि ये हुकूमत कितनी बदकिस्मत है या बदनीति का कितना खेल खेल रही है कि आने वाला चीफ जस्टिस जो ये लगाएगी, जितना भी अहल होगा, जितना भी ईमानदार होगा, उसको पहले दिन से ये मुतनाज़ बना देगी। मतलब जो इन आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस लगेगा वो हर कोई कहेगा ये मैनेज जज है, ये हुकूमत का जज है, ये जानबदार जज है। मतलब एक अगर साफ आदमी होगा, दयानतदार आदमी होगा, अहल आदमी होगा और इन आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस लगेगा तो वो पहले दिन से हुकूमती जज होगा। आप अंदाज़ा करें ये इस हुकूमत का कि ये कितना हमला करने जा रही है इस आज़ाद अदलिया पे। अब हो क्या रहा है जी? 2 मुसवदे फाइनल हो चुके हैं। एक हुकूमती दावा है कि 26 नुकाती जो उनका मुसवदा फाइनल हो चुका है और आज के बाद इजलास होना था खसूसी कमेटी का, लेकिन अचानक आधी सीटें खाली थी और वो खुर्शीद शाह साहब ने ऐलान कर दिया कि फाइनल हो गया है। अचानक वफाकी काबीना का इजलास हो गया, अचानक सेनेट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त हो गई है। मतलब कम अज कम आज लग रहा है कि सेनेट से मंजूरी ले ली जाएगी। अच्छा। और एक दूसरी तरफ है जी मौलाना साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसवदा। और इस हुकूमत का हाल देखें कि मौलाना साहब के घर में नकब लगा ली, मौलाना साहब के घर में चोरी कर ली और मौलाना साहब ने कहा कि बंद करो बदमाशी, ये बदमाशियां ना करो, हमें भी बदमाशी से जवाब देना। मौलाना साहब राजी हुए कि नहीं हुए ये बताइए। नहीं, बिल्कुल भी राजी नहीं हुए, बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 पेज पे है इस हुकूमत की बदौलत। तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान मौलाना के बगैर तरमीम हो जाएगी और लोटे 1 पेज पे। मौलाना के बगैर तरमीम मुमकिन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल एक अटेम्प्ट की जाएगी। सेनेट से तो हो जाएगी। सुना जा रहा है कि 6 सेनेटर्स आ रहे हैं। लंगर गप चल रही है कि वो सेनेटर्स जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना है वो भी पहुंचने वाले हैं। तो सेनेट से तो मुझे लगता है हो जाएगी। कौमी असम्बली में क्या हाल है वो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन कई सवाल हैं, अभी तक कई सवाल हैं। एक कि मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला
इनका इकट्ठ होगा या मौलाना साहब को एक अटेम्प्ट ये आज कर रहे हैं और एक कल सुबह करेंगे, तो उनको साथ मिलाते हैं कि नहीं? भट्टी साहब, अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है, वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अमल करेगा या नहीं? और दूसरा, आपने कहा था आपको लग रहा है कि सेनेट इजलास में आज आईनी तरमीम पेश करके मंजूर करवा दी जाएगी, क्योंकि सेनेट के हद तक तो नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अब इजलास मुलतवी हो गया, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? पहली बात तो ये कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है जो 26वीं आईनी तरमीम की, और दूसरी बात यह है कि अभी सुना जा रहा है कि बैकडोर राब्ते हुए मौलाना साहब से और बाकी 2-4 लोगों से, तो इसलिए कल 11 बजे तक सेनेट का इजलास मुलतवी हुआ है, वरना तैयारियां मुकम्मल थी। तीसरी बात आपका सवाल है, दे दी है? क्योंकि अभी सिर्फ इजलास खत्म हुआ है, कोई खबर नहीं आई सामने कि मंजूरी दी गई है नहीं दी गई। वैसे जो चीज़ हाँ, मुझे जो इतला मिली है, मुझे जो इतला मिली है वो है कि मंजूरी दे दी गई है। अच्छा। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप ठीक हूँ, लेकिन जो मुझे इतला मिली है वो मंजूरी दे दी गई। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपका जो सवाल जो है, मैं पूरे पाकिस्तान से तमाम जो लॉ को जानते हैं, जो नहीं जानते, कोई मुझे एक आइनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी जवाज़ बता दें कि ये मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को मिल सकती हैं, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने दी हैं, और ये आइंदा भी डिले करेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं करना, फैसले पे इम्प्लीमेंट करना है जी। और अगर सिकंदर सुल्तान राजा को 3 मरतबा आइनी खिलाफ वर्जी करने पर अकाउंटेबल कर लिया जाता है इस इलेक्शन कमीशन को, तो ये सूरत हाल ना आती। लेकिन आपका सवाल जो था वो ज़्यादा अहम था कि ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग जाहिर करती है कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तसादम की तरफ बढ़ रही है, और ये सारा कुछ टाइमिंग पे हो रहा है। क्योंकि जब PDM ने नैब भुगतना था, नैब तरमीम हो गई। जब इमरान खान का वक्त आया तो नैब दोबारा तरमीम हो गई। जब धांधली तहकीकाती कमीशन बनने लगे तो इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई। जब उमर अता बंदयाल का पर काटने थे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया और काजी फैज़ ईसा को नवाज दिया गया। जब काजी फैज़ ईसा साहब को दोबारा नवाजना था तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि वफाकी काबीना का इजलास कल एक बार फिर होगा, यानी ये समझा जाए कि अभी तक हुकूमत को जो मतलूबा चीज़ है वो मिल नहीं रही है। भट्टी साहब, बार बार एहतजाज की कॉल देना, क्या ये पार्टी को मजबूत करेगा या कमजोरियां आया होंगी इससे? पहली बात तो यह कि आपको मुबारक हो, आपकी खबर सच्ची निकली। वफाकी काबीना ने नई मंजूरी दी और काजू की बर्फ़ी अब आपने खिलानी है। दूसरी बात यह है कि ये जो आइनी तरामीम, एक तरफ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बैरिस्टर गौर साहब, मौलाना साहब के घर, आइनी इजलासों में उमर अयूब साहब, और क़यादत जो है वह मालूम और नामालूम मकामात पर बैठी है। कितना और कारकुनों को मरवाओगे, कितना और आंसू गैस उन्हें खिलवाओगे, कितनी और फेंटियां लगवाओगे? 40-40 मुकदमे हैं, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं। पहले जो अभी पकड़े गए थे डी चौक के इजलास में, उनका रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा रहा, उनको लंबा किया जा रहा ताकि चंद दिन और जेल में रह सकें। और आइनी तरमीम का भी कुछ पता ही नहीं है, आप पहले ही इhtजाज दे रहे हैं। वो हमारा एक दोस्त था, उसका बड़ा शौक था, हर वक्त कहता था चाय आओ चलो चाय पीजिए। रोटी खाने का वक्त आता था, चाय ना पी लीजिए। रोटी के फौरन बाद कहते चाय ना पी लीजिए, सौण तो पहले चाय ना पी लीजिए। इन्होंने पता नहीं इhtजाज को समझ क्या लिया है। हैं कौन लोग ये, क्या कहाँ से आते हैं, कैसे इजलास करते हैं? ये खैर से पता नहीं मकबूलियत के नशे में टुन है या पता नहीं किसी और नशे में है। हर वक्त इhtजाज, पौने 3 सालों से इhtजाज, सड़कों पे इhtजाज, उधर असम्बलियों में इhtजाज, अपनी पार्टियों में इhtजाज। कोई काम ही नहीं रह गया इनके पास इhtजाज के अलावा। तो कोई खौफ खुदा करें या सारे निकल के आए। भट्टी साहब, ये एहतजाज वाली सोच पार्टी में किसकी है, या फिर ये फर्द वाहिद फैसला कर रहे हैं? बानी PTI की जानिब से ऐसे फैसले हो रहे हैं? बानी PTI का तो सिर्फ 3 अक्टूबर के बाद आपसे ही रब्ता है, बाकी तो किसी से है नहीं। तो कम से कम ये इhtजाज की कॉल तो बानी PTI ने नहीं दी। मतलब आप इमरान खान ने नहीं दी। माजरत चाहता हूँ, मेरे मुंह से भी बानी शायद PTI मुलाकात हो जाए, तो इस मुलाकात के नतीजे में वो क्या हिदायत